हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए 16 से लेकर 30 तक का सितंबर का आपका लव राशिफल देखने के लिए कि सितंबर का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम 4 राशियों की बात करेंगे, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। इन 4 राशियों का राशिफल देखेंगे 16 से 30 तक कैसा रहने वाला है इन राशियों के लिए। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। जितना मैच हो उतना रखिएगा, बाकी को यहीं छोड़ दीजिएगा। तो अगर आप मुझसे कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हैं क्रिस्टल, तो उसके लिए ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए देख सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंह राशि के लिए 16 से लेकर 30 सितंबर का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, हम ये देख लेते हैं। साइलेंस, नो कॉन्टैक्ट, कंपटीशन, अदर वुमेन, लीगल मैटर, डिस्प्यूट्स। टैरो से देख लेते हैं, टैरो से क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स हमें गाइड करें। सिंह राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका 16 से 30 तक का टाइम उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ हमें मैसेजेस दें। स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देख लेते हैं सिंह राशि के लिए उनके 16 से लेकर 30 तक का टाइम उनकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 16 से लेकर 20 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पर सीधा सा ही मैसेज मिल रहा है, आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो अभी चलता रहेगा। आपकी वहाँ बात नहीं होगी, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी उसको फेस करने की। जो भी आपका नेगेटिव फेस चल रहा है उसको फेस करने का आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो अगर आप सिंगल हैं, आपके लिए अगर कोई शादी का रिश्ता नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से देख रहे थे, कोई आपका फ्रेंड भी नहीं है, कोई क्रश भी नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम आपको और सिंगल ही बिताना पड़ेगा। और अगर वहीं कमिटेड लोग की बात करें तो आपकी किसी बात पर लड़ाई हो गई है, बहस हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि आपका सेपरेशन चल रहा है और आपकी एक दूसरे से बात नहीं हो रही है। तो 16 से लेकर 20 तक आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी। पहले आप परेशान होते थे उस चीज़ के लिए, पार्टनर को चेस करते थे, भागते थे उनके पीछे, लेकिन आप भागेंगे नहीं। आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आपको लगेगा यूनिवर्स आपके साथ है, जब हमारा टाइम ठीक होगा तो हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आप सोचेंगे और साइलेंट हो जाएंगे, अपनी तरफ से भी ज़्यादा कोशिश नहीं करने वाले हैं। और अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी किसी बात पे आपके पार्टनर से नहीं बन रही है, आपके विचार मेल नहीं खा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़े टाइम का आप शांत हो जाएंगे, आप भी अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगे, आप लोगों के बीच में काफ़ी गैप आता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आप खुद को समझेंगे उस टाइम में। वैसे तो हमेशा पार्टनर के पीछे लगे रहते थे, उनकी ख्वाहिश पूरी करने में लगे रहते थे, अपने आप पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस टाइम में खुद पर फोकस करने वाले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 21 से लेकर 25 सितंबर का टाइम आपकी लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। तो इस टाइम पे हो सकता है आपको ऐसा लगे आपके बीच में थर्ड पार्टी है, सिंगल हो, कमिटेड हो या मैरिड हो, तो उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी का इशू हो सकता है। कोई भी ऐसी वुमेन आपके जीवन में आ सकती है जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करे, उससे कंपटीशन हो आपसे। तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा, आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, अपने वर्क पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, आपके कैरियर पर आपका ज़्यादा फोकस रहे, आपकी लव लाइफ पर, आपके
रिश्तों पर आपका ज़्यादा ध्यान ना हो तो खुद पर ज़्यादा फोकस रहेगा। आप किसी काम को करने के बारे में सोचेंगे। अगर शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, किसी के साथ आप क्रश नहीं है, आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं। और अगर आप कमिटेड हैं तो आपका मुकाबला किसी अदर वुमेन से हो सकता है। आप उससे लड़ने की पूरी तैयारी में है। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत टाइम से आपका एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, लेकिन आपके पार्टनर ने सडनली आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, एकदम से आपको इग्नोर ही करने लगे हैं। तो आप उस टाइम में कंपटीशन सोचेंगे उस पर्सन से करने का। अब वो कैरियर भी हो सकता है, पार्टनर का कैरियर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, तो उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ सकती है, पार्टनर का काम भी हो सकता है, इस वजह से वो आप पर फोकस ना करें तो आप भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, थोड़ा परेशान रहेंगे उन चीज़ों को लेकर। बात भी करेंगे लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 26 से लेकर 30 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। तो जो लोग सिंगल हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उनको कोई शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो थोड़े टाइम में शादी के रिश्ते आ सकते हैं। 1-2 दिन बाद उनको कोई नया व्यक्ति मिल सकता है, कोई क्रश हो सकता है किसी पर, कोई आपका फ्रेंड बन सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ लाइफ स्टेबल लगे आपको। और अगर आप कमिटेड हैं, किसी पार्टनर के साथ हैं, तो आपको कोई नया व्यक्ति मिल सकता है। उनके साथ आपका नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन चल रहा हो, आपकी बात ही नहीं हो रही है, तो आपको नया व्यक्ति भी मिल सकता है कोई जिसमें आपका इंटरेस्ट आए, आप उससे बात करना स्टार्ट करो, अच्छा लगे आपको उसके संग टाइम स्पेंड करना, तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके बीच में कोई लीगल इशू चल रहा है, उस पर प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ सकता है। 26 से लेकर 30 सितंबर तक। तो कोई ऐसा पर्सन भी इसमें मिल सकता है आपको जो आपके लीगल मैटर्स में आपकी हेल्प करे। आपके पार्टनर से आपकी बात भी हो सकती है। कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो जो आपके बीच में सुलह कराने की बात करे, जो भी आपके बीच में चीज़ें खराब हुई हैं उनको अच्छा करने के बारे में सोचे। तो ये थी सिंह राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। हेलो गाइस, तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए उनका 16 से 30 सितंबर कैसा रहेगा उनकी लव लाइफ के लिए। चलिए देख लेते हैं उनकी लव लाइफ में क्या है। इंटीमेसी, बॉन्डिंग, स्टोन, टर्मोइल, कमिंग अ हीट, हार्ट ब्रेक, शटर्ड। टैरो से देख लेते हैं यहाँ से हमें क्या मैसेज मिल रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे जो कन्या राशि के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ 16 से 30 तक कैसी रहेगी। कन्या राशि वालों की लव लाइफ 16 से 30 तक कैसी रहने वाली है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देख लेते हैं कन्या राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी 16 से लेकर 30 सितंबर तक। तो पहले बात कर लेते हैं 16 से लेकर 20 तक आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो आप पार्टनर के साथ काफ़ी बॉन्डिंग आपकी अच्छी रहेगी, आपकी बातचीत हो रही है तो आपकी बातचीत अच्छे से होगी। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी पार्टनर के साथ रिश्ते में आ सकते हैं, कोई आपको पसंद आ सकता है, हो सकता है कोई आपके लिए शादी का रिश्ता आए, उन्हीं से आपको प्यार हो जाए, कोई आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जिससे आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाए। अगर अभी तक कोई रिश्ते में नहीं थे तो कोई रिश्ता बन जाए उनसे। और अगर आप कमिटेड हैं तो पार्टनर के साथ बहुत नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, बॉन्डिंग आपकी अच्छी रहेगी, आप पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मीटिंग हो सकती है आपकी उनके साथ, बातचीत भी आपकी होगी, जैसी बातचीत चल रही है बातचीत होगी। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो आप फिर से यूनियन में आएंगे, आपकी बात अच्छी रहेगी एक दूसरे के साथ। वहीं मैरिड लोग की बात करें तो आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम बिताएंगे। अगर अभी तक नहीं बिताया था, आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे थे आप लोगों के रिश्ते को लेकर, उसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ रहा था,
तो अब ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको अपने अलग फैमिली के लिए सेटल करें, आप और कहीं बाहर जाकर अपना घर ले लो या फैमिली से अलग रहकर रहने का डिसाइड करो, क्योंकि आपकी पार्टनर की फैमिली के साथ नहीं बन रही है तो वो ये स्टेप भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 21 से लेकर 25 सितंबर का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। तो जो लोग सिंगल हैं वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे। कोई अगर ऐसा पर्सन है जिनका उन पर क्रश है तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके लिए इमोशनल काफ़ी रहेंगे। अचानक से उनसे मुलाकात हो सकती है, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और अगर वहीं कमिटेड लोग की बात करें तो आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ सकती है जिसकी वजह से आपको एकदम से झटका लगेगा। आपको अचानक सडन पता चल सकता है अपने पार्टनर के बारे में कि उनके लाइफ में आपके सिवा कोई और भी है। तो एकदम से ऐसा तूफान भी आ सकता है, कोई भी बात हो सकती है आपके रिश्ते को जो ख़राब करे, कोई ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। ये टाइम थोड़े टाइम का ये सेपरेशन भी हो सकता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके बीच में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, आप एक दूसरे से बने ना, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी ना रहे, तो अपने पार्टनर को आप समझाने की कोशिश करें लेकिन आपका पार्टनर ना समझे, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। देख लेते हैं आगे 26 से लेकर 30 का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। तो आप अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो अपनी ब्यूटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। अगर आपने बहुत टाइम से हेयर कट नहीं कराया है, फेशियल नहीं किया है, तो आप उन सब के बारे में सोचेंगे। और अगर आप कमिटेड हैं तो अपने ऊपर ध्यान देंगे। हो सकता है आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन चल रहा हो, आपकी बात अच्छे से ना हो रही हो, कोई बात उनकी चुभ गई हो आपको, तो आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। इसलिए आप उधर ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो आप लोगों का थोड़े टाइम को सेपरेशन आ सकता है, जिससे आप अलग अलग हो सकते हैं, काफ़ी परेशान महसूस करेंगे, इमोशनल बहुत होंगे, आप एक दूसरे के लिए बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आपके सामने आएगा कि आपको अकेले रह जाएंगे। तो अपने ऊपर फोकस करना होगा। आपके पार्टनर का आपको कॉल मैसेज का वेट रहेगा। अगर आपकी बहस हो गई है तो आपको लगेगा सामने वाला इनिशिएट ले, लेकिन कोई भी इनिशिएट नहीं लेगा और आप अपने अपने में फिर मस्त हो जाएंगे। तो ये थी कन्या राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। चलिए देख लेते हैं तुला राशि के लिए उनकी लव लाइफ में 16 से 30 सितंबर में क्या है, कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ 16 से लेकर 30 सितंबर। प्रपोजल, कमिटमेंट, डिवाइन टाइमिंग, मास्क नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। टैरो से भी देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। डिवाइन हमें गाइड करें तुला राशि 16 से लेकर 30 सितंबर उनके लिए लव लाइफ में कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ में कैसा रहेगा। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, तो चलिए देख लेते हैं तुला राशि के लिए 16 से 30 सितंबर कैसा रहने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं 16 से लेकर 20 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, कोई फ्रेंड उनका प्रपोज कर सकता है, क्रश है तो आपको पता चल सकता है कि सामने वाले के दिल में आपके लिए भी प्यार है, तो आप उसके लिए काफ़ी डिवोटेड भी रहेंगे और आपके अंदर स्ट्रेंथ भी रहेगी। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं था तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी रहेगा इस टाइम पे। तो अगर आप कमिटेड हैं, किसी पार्टनर के साथ हैं, तो अभी तक आपको उनसे कमिटमेंट नहीं मिलता, प्रपोजल चाह रहे थे, शादी के लिए पार्टनर तैयार नहीं था, तो अब आपका पार्टनर तैयार होगा शादी के लिए, आपको प्रपोज कर सकते हैं। सडन हो सकता है ये, अभी तक उनके अंदर स्टैंड नहीं थी तो उनके अंदर स्टैंड आ सकती है और आपको प्रपोजल दे सकते हैं। शादी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं तो आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। और वहीं बात करें मैरिड की तो 16 से लेकर 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक आप लोगों के लिए रिश्ता अच्छा रहेगा। अगर किसी वजह से दूरियां आ भी गई थी
तो पहल करेंगे, आप कर सकते हैं, आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में पहल कर सकते हैं अच्छा करने के बारे में। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग महसूस करेंगे। रिश्ता ख़राब हुआ था, आप लोग अच्छा करने के बारे में सोचेंगे और वादा करेंगे एक दूसरे से कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, सॉरी भी बोलेंगे एक दूसरे को। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक करने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 से लेकर 25 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। तो आप लोग किसी चीज़ का वेट करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई डेट फिक्स करनी होगी। हो सकता है शादी की डेट हो, आपके फ्रेंड से मिलने की डेट हो कोई, तो आप वो फिक्स कर सकते हैं। किसी के कॉल मैसेज का वेट भी रहेगा, आप वेट करेंगे किसी का बहुत। और अगर आप कमिटेड हैं तो आपको पता चलेगा आपका रिश्ता डिवाइन था, ट्विन फ्लेम है आप एक दूसरे के। तो आप ये विश्वास कर लेंगे कि यूनिवर्स जो करेगा अच्छा करेगा। जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा, डिवाइन नहीं चाहेगी, आपके फेवर में नहीं होगी, तब आपका रिश्ता नहीं अच्छा होगा। क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो आपने बहुत बैलेंस बनाने का इसमें ट्राई किया है। तो अब डिवाइन टाइमिंग आपकी आ गई है, तो रिश्ता आपका अच्छा होगा। आपको किसी के कॉल मैसेज का वेट होगा, अपने पार्टनर से मिलने का वेट रहेगा। तो जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं आप उसको अच्छा करना चाहेंगे, आपका पार्टनर भी इसमें आगे बढ़कर स्टेप लेगा। तो वहीं आप मैरिड हैं तो चीज़ें ख़राब हुई थी, काफ़ी हद तक ठीक होने वाली हैं। कोई हो सकता है आपको ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको इस रिश्ते में अच्छा करने के बारे में सोचे और आपको भी समझ में आ जाएगा ये रिश्ता हमारा ऊपर वाले ने ही बनाया है, उसी की मर्ज़ी से सब कुछ ठीक होगा। राइट टाइम आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 26 से लेकर 30 सितंबर कैसा रहेगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा आपके बीच में कोई अदर पर्सन भी है, कोई थर्ड पार्टी भी है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई थी। जो आपके पार्टनर का ट्रू सेल्फ है वो उन्होंने नहीं दिखाया था। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कई सारे रिश्ते आ सकते हैं, आपको कई लोगों में इंटरेस्ट भी हो सकता है, कई पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं आपके। आपको चॉइस करनी पड़े और वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सही है आपके लिए, राइट कौन सा है। और अगर आप कमिटेड हैं, किसी पार्टनर को पसंद करते हैं, तो हो सकता है आपको ऐसा भी फील हो कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, थर्ड पर्सन भी आपके बीच में है। इसीलिए आपके पार्टनर आपको सब कुछ नहीं बताते हैं, जैसे पहले बताते थे अब नहीं बताते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं, उन्होंने मास्क पहना है, आपके सामने कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो आपको ऐसा फील होगा, डाउट रहेगा उन पर। और अगर आप मैरिड हैं तो इसी बात पे आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनको आप पर शक रहेगा कि आपकी लाइफ में कोई और भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है आपका। आप किसी और को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। तो आप बहुत सी बातें उनसे छुपाएंगे, पार्टनर आपका बहुत सी बातें आपसे छुपाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा उन्होंने मास्क पहना हुआ है, झूठ का मास्क पहना हुआ है, जो सच है वो आपको नहीं बता रहे हैं। तो ये थी तुला राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय। तो बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। 16 से लेकर 30 सितंबर उनकी लव लाइफ में कैसा रहेगा, यूनिवर्स हमें गाइड करें। वृश्चिक राशि के लिए 16 से 30 सितंबर उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें गाइड करें। लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, सिंगल पेरेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और देख लेते हैं रोमांस फीलिंग, टैरो से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें वृश्चिक राशि के लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें वृश्चिक राशि के लिए 16 से 30 सितंबर उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ हमें गाइड करें 16 से 30 सितंबर उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स। तो चलिए देख लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए 16 से 30 सितंबर उनकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 16 से लेकर 20 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए। तो आपको हो सकता है किसी पर क्रश हो, आप अपने मन की बात उनको ना कह रहे हो, तो हो सकता है टाइम चेंज हो जाए और आपके सामने वाला क्रश ही आपको अपने मन की बात बता दे, या आपको उनके मन की बात सडनली पता चल जाए। तो आपकी फीलिंग काफ़ी अच्छी रहेंगी, आपको कनेक्शन समझ आएगा कि आपके लिए भी उनके मन में प्यार है और आपके मन में भी उनके लिए प्यार है।
तो वहीं बात कर लेते हैं कमिटेड लोगों की। जो लोग कमिटेड हैं वो एक दूसरे के लिए काफ़ी अफेक्शन फील करेंगे, ऐसा लगेगा उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। और जो आपके बीच में चीज़ें ख़राब थी, बहुत टाइम से ऐसा रिलेशन चल रहा था, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, तो वो साइकिल आपका पूरा हो चुका है और आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है। तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे के लिए बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग महसूस करेंगे। और अगर आप वहीं मैरिड हैं तो एक दूसरे के साथ टाइम अच्छा गुजारेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दूसरे को सुलझाने के बारे में सोचेंगे। रिश्ते को लेकर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि रिश्ता बोझ बन गया है तो आपको उसमें प्यार महसूस होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर होती दिखाई देंगी इस रिश्ते में। वहीं बात कर लेते हैं 21 से लेकर 25 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ के लिए। तो वहीं पर आप अगर सिंगल हैं तो आपको जिम्मेदारी मिल सकती है, आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, कोई क्रश हो सकता है, कोई फ्रेंड जो आप में इंटरेस्ट ले, कोई आपको ऑफ़र कर सकता है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। तो अगर आप कमिटेड हैं, किसी पार्टनर के साथ पसंद करते हैं, तो आपको वो व्यक्ति प्रपोज़ल दे सकते हैं, आप किसी रिश्ते में आ सकते हैं। और अगर आप पार्टनर से मिलने का ट्राई कर रहे थे, मिलने का ट्राई कर सकते हैं, उनकी फीलिंग आपको पता लग सकती है। अगर अभी तक वो नहीं बताते थे, आपसे छुपाते थे सारी फीलिंग, तो आपको उनकी फीलिंग पता लग सकती हैं। और वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो सिंगल पेरेंट्स होंगे, उनसे ये रीडिंग ज़्यादा मैच करेगी। तो ये मैसेज उन्हीं के लिए है। तो जो लोग यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स हैं, वो अपने लिए शादी का ट्राई कर रहे थे, तो उनको किसी का ऑफ़र मिल सकता है, कोई व्यक्ति उनमें इंटरेस्ट दिखा सकता है, आपको भी पसंद हो सकता है, लेकिन आप सिंगल पेरेंट थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा थी, इस वजह से आप उसमें आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है, आपको शादी के लिए बोल सकता है, रिश्ता अच्छा करने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठाने के लिए बोल सकता है। वहीं देख लेते हैं 26 से लेकर 30 सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपके पार्टनर के लिए आपके मन में बहुत अच्छी फीलिंग रहेंगी। अगर आप सिंगल हैं तो आप जिस पार्टनर के साथ हैं या किसी ने आपको प्रपोज़ किया है या आपका कोई क्रश है, उनके लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग रहने वाली है। लेकिन आपको बीच बीच में ये लगेगा आपका पार्टनर आपको धोखा तो नहीं देगा, कोई आप वहाँ पर कुछ ऐसा छुपाया तो नहीं जा रहा है, आप इस रिश्ते को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, इस तरह का कुछ आप सोचने वाले हैं। वहीं बात कर लेते हैं कमिटेड लोगों की। तो जो लोग कमिटेड हैं अपने पार्टनर के साथ टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे, बातें भी आपकी काफ़ी अच्छी होंगी, रोमांस आपके बीच में बहुत रहेगा, आपकी मीटिंग भी होगी अपने पार्टनर से। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक डर सताएगा कि ऐसा तो नहीं है पार्टनर आपको धोखा दे। अगर आप कमिटेड हैं तो आपको अपने पार्टनर पर थोड़ा शक रहेगा कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा पाएंगे या नहीं, रिश्ते में ठीक से टाइम देंगे या नहीं, ऐसी फीलिंग कुछ आपकी रहने वाली है। और अगर आप मैरिड हैं तो अपने रिश्ते को अच्छा करने की बहुत कोशिश करेंगे, आप सामने वाले के एफर्ट को भी समझेंगे। वृश्चिक राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने एफर्ट को भी देखेंगे, पार्टनर जो एफर्ट करेंगे उनको भी देखेंगे। आप एक दूसरे से बात भी करेंगे। अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं था, कोई मैटर चल रहा था आपका, तो आप इस रिश्ते को संभालने के बारे में सोचेंगे, सामने वाला संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। आपके मन में आपके लिए पार्टनर के लिए बहुत अच्छी फीलिंग रहेंगी, आप एक दूसरे के साथ टाइम भी अच्छा स्पेंड करेंगे, काफ़ी आपकी बातचीत भी होगी। अगर आप बात नहीं कर पाते थे तो आपको भरपूर मौका मिलेगा टाइम स्पेंड करने का, एक दूसरे से बातें करने का। तो ये थी वृश्चिक राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।